इस खबर के प्रायोजक है जय बजरंग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फुलेहरा। आजमगढ़ के प्रधानाचार्य यहाँ पर स्मार्ट क्लास की सुविधाओं के साथ बच्चों में प्रतिभा निखारने के लिए समय समय पर होते रहते हैं कंपटीशन। पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां नारी के साथ सर्व शिक्षा अभियान के तहत 15 मार्च 2023 से शुरू होगा नया सत्र। नए सत्र में प्रवेश के लिए अभिभावक अभी से संपर्क करें। विद्यालय में बाल दिवस पर 15 नवंबर को होगा भव्य कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहेंगे विधान परिषद सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी। विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल रहेंगे जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश कुमार त्रिपाठी। सीवी न्यूज चैनल पर देखें आजमगढ़ की प्रमुख खबरें। पहले देखें एयरपोर्ट में जमीन और मकान बचाने के लिए आंदोलन के 31वें दिन का क्या रहा माहौल। धान की कटाई के बाद भी धरना जारी रहा। आंदोलन को धार देने के लिए आज वामपंथी विचारक कामरेड राम कुमार यादव भी धरने में पहुंचे। उन्होंने मोदी के राम राज के विकास मॉडल और जनवादी विकास के मॉडल को समझाते हुए किसानों की लड़ाई में आखिरी दम तक संघर्ष करने की बात कही। आगे सुनिए कामरेड राम कुमार यादव ने क्या कुछ कहा। मैं राम राज के विकास मॉडल से सहमत नहीं हूं। मैं चाहता हूं राम नयन जी और हमारे सारे जो साथी बैठे हुए हैं जो बौद्धिक रूप से परिपक्व हैं, मैं उनके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनवादी विकास ही जनता का असली विकास हुआ करता है। राम राज का विकास या कोई अन्य विकास का मॉडल जो मोदी का मॉडल है, राम राज का मॉडल माने मोदी का मॉडल, मोदी का मॉडल माने राम राज का मॉडल। तो अगर राम राज कोई मॉडल से आप बहुत सहमत है तो मोदी से विरोध क्यों? कोई आवश्यकता नहीं, जैसा देते रहे वैसा आप लेते रहिए। इसलिए आज जनता के जनवादी संघर्ष की मांग है कि जनवादी विकास का मॉडल इस धरती पर होना चाहिए, तभी आपके आंखों में बहते हुए आंसुओं को रोका जा सकता है। विकास का मॉडल क्या है? हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने से ही विकास का मॉडल होगा। मैंने एक छीही में हमारे साथी हैं, उनसे उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि आप वहाँ गए थे मंदिर में धरने पर। मैंने कहा गया था, रात का वक्त था। बहुत नाराज हुए, बिला वजह आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं। बच्चे आते विदेश से और आसानी से यहाँ उतर जाते। मैंने कहा तेरे जैसा पागल आदमी इस धरती पर कोई होगा नहीं, तो फोन बंद कर, मुझसे मत बात कर। तू ना समझ है, तू सोचता नहीं है, तेरी समझदारी नहीं है कोई, तू विकास को समझता नहीं, इसलिए तू मुझसे बात मत कर। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब भी आपके सामने विकास की बात आती है, लोग कहते हैं इससे विकास होने वाला है। मैं बहुत संक्षेप में, बहुत पकड़ में आ गई बात, बहुत लंबी चलने वाली, राम नयन जिसको पूरी तरह समझते हैं, तो लेकिन मैं 40 किलोमीटर जाना भी है, थोड़ा संक्षेप में आपके सामने बात रख लूं, लेकिन कभी फिर भी मैं आके बात करूंगा आपसे। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि विकास वह है जो आपकी जिंदगी को बेहतरी के रास्ते पर ले जा सके। आपकी जिंदगी बेहतर कैसे बन सके, आपको शिक्षा कैसे मिल सके, आपके बेटे और बेटियों की पढ़ाई लिखाई कैसे बढ़िया से हो सके, आपको 2 वक्त की रोटी कैसे मिल सके, आपको कपड़े की व्यवस्था कैसे हो सके, आपकी चिकित्सा, बीमार बेटे और बेटियों का इलाज कैसे बढ़िया से हो सके, इन सारी समस्याओं का समाधान जनवादी विकास में है और इन सारी समस्याओं का समाधान ही आपका असली विकास है। इधर लालजीत क्रांतिकारी ने भी धरने को संबोधित किया। बन जाए, हम लोग एक हैं और एक हो करके लड़ाई लड़ेंगे। तो गोल बनाने वाले लोग पतन कौन है, कहाँ रहने वाले हैं? अब 8 गांव में जाके देखिए कितनी गोल है। हम लोग जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई और संघर्ष अकेले लड़ा जाता है। संघर्ष में सफलता मिलने के बाद साथ आती है ना। तो हम लोग एक लोग अगर आ रहे हैं तो ये मैदान बढ़ जाता है। अभी भी हम लोग 500 की संख्या हम लोगों की होगी लमसम, और इस लड़ाई को हम लोग उतनी ही मजबूती से लड़ेंगे जितनी मजबूती से 31 दिन से हम लोग लड़ रहे हैं।
खबर के प्रायोजक हैं बाबा भैरवनाथ इंटर कॉलेज पंचखुरा। आजमगढ़ के प्रबंधक शुरू से ही उत्तम शिक्षा व्यवस्था अनुशासन के लिए है लोकप्रिय है स्कूल से निकले छात्र शशि भूषण राय BHU गोल्ड मेडल हासिल कर IIT खड़गपुर में रिसर्च स्कॉलर के रूप में है अध्ययनरत। दुर्गेश राय NDA परीक्षा पास कर लेफ्टिनेंट पद पर है सेवारत। छात्रा शिवांगी सरोज ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में एंथ्रोपोलॉजी की 6 सीटों में प्रवेश पाकर बाबा भैरवनाथ इंटर कॉलेज पंचखुरा का नाम कर रही है रोशन। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग मेडिकल शिक्षा विभाग सुरक्षा बल में स्कूल के बच्चे कर रहे हैं नाम। आजमगढ़ शहर में भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज की शोभा यात्रा निकाली। शहर के कुर्मी टोला चौक से विधिवत पूजन और भगवान चित्रगुप्त की जयकारा का साथ निकली शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह आरती की गई। शोभा यात्रा की आरती करने वालों में प्रमुख रूप से हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव, सूरज श्रीवास्तव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, ज्योति श्रीवास्तव, अमित सिन्हा, डॉक्टर शशि श्रीवास्तव, अशोक श्रीवास्तव, कुसुम लता श्रीवास्तव, साधना श्रीवास्तव, माया श्रीवास्तव शामिल रही। अंत में राहुल प्रेक्षागृह में पूरे हुजूम के साथ भगवान चित्रगुप्त महाराज की आरती जयकारा के साथ शोभा यात्रा का समापन किया गया। इस मौके पर चित्तांश महासभा के अध्यक्ष सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, महामंत्री जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव, कार्यक्रम प्रभारी अरविंद चित्रांश, उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव, पूर्वांचल अध्यक्ष भानु प्रताप श्रीवास्तव, जोनल अध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव सहित तमाम लोग शामिल रहे। शरणागतम शरणागतम जय विज्ञ क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता शुभाशुभ कर्म के जय शांति न्यायाधीश तव शरणागतम शरणागतम जय दीन अनुरागी हरि चारे दया दृष्टि जय कृपा करुणेश तव शरणागतम शरणागतम नाम प्रताप से छूट जाए भवत्रय ताप। अब कल यानी 13 नवंबर को सुबह 9 बजे से कायस्थ सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होगा। अब फटाफट अंदाज में देखें आजमगढ़ की अन्य खबरें। मंडलायुक्त ने आजमगढ़ से मऊ तक किया निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का निरीक्षण। परखी कंपोजिट विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था। आजमगढ़ BSA और नगरपालिका EO से स्पष्टीकरण तलब। एक प्रधानाध्यापक एक ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध होगी कार्रवाई। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने मतदान केंद्र कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोटवा में 2 बूथों का लिया जायजा। मतदान केंद्र कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय हाइडिल सिधारी पर भी 4 बूथों का लिया जायजा। मंडलायुक्त ने व्यवस्था पाई खराब तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ से मांगा स्पष्टीकरण। दोनों विद्यालयों में साफ सफाई पेयजल व्यवस्था में भी पाई गई कमियां। शासी अधिकारी नगरपालिका परिषद को भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का दिया निर्देश। मंडलायुक्त ने सठिया ब्लॉक के मतदान केंद्र पूर्व माध्यमिक विद्यालय रघुनाथपुर खुजिया का भी लिया जायजा। इस विद्यालय पर भी भाई कमियां तो प्रधानाध्यापक के विरुद्ध दिया कार्रवाई का निर्देश। साथ ही शौचालय को लेकर ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध भी कार्रवाई का दिया निर्देश। सभी यारों को लिखिए, आप DO को लिखिए इसमें इसको करें कि सबकी कंप्लेनिंग हो। जूनियर हाई स्कूल तक है ना ये हर कक्षा में कितने एनरोल्ड है और कितने जो है कितने बच्चे आज आए हैं ये बना लीजिए, बना के भी व्हाट्सएप करिए। टीचर है कितने बच्चे हैं आज की संख्या प्राइमरी 73 है और जूनियर 336 टोटल प्राइमरी जूनियर मिला बहुत कम है। आज वो तहसील वो ब्लॉक वाली रैली भी है, उसमें भी बच्चे क्या है ब्लॉक की रैली अमीलो में अमीलो बहुत दूर है यहाँ से। तब अमीलो यहाँ से कितने टीचर हैं आपके यहाँ? कितने टीचर? मिलाकर 5 जो है 4 10 हो गए। 10 टीचर शिक्षा मित्र और शिक्षा मित्र सब 14-15। आजमगढ़ में 20,000 का इनाम यहाँ चढ़ा पुलिस के हत्थे।
गिरफ्तार इमरान उर्फ बबलू है गंभीरपुर थाने के मदारपुर गांव का निवासी। सीओ सिटी शैलेंद्र लाल से सुनिए कहां से हुआ गिरफ्तार। थाना सिधारी पर 20,000 के इनामी इमरान, जो मदारपुर थाना गंभीरपुर का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी क्राइम ब्रांच व सिधारी पुलिस के द्वारा की गई है। यह अपराधी लगभग 1 माह से गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहा था और ये गैंगस्टर एक्ट गौकशी के प्रकरण में लगाया गया था। इस अपराधी को 24 घंटे के भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा व आरोप पत्र शीघ्र ही न्यायालय भेजा जाएगा। अब इस दरिंदे बाप को देखिए, अपनी बेटी के साथ ही दरिंदगी कर बैठा। बेटी ने खुद अपने पिता के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा। पुलिस ने दरिंदे पिता को गिरफ्तार कर भेजा जेल। एसपी ग्रामीण राहुल रुसिया से सुनिए पूरा मामला। थाना रौनापाल क्षेत्र में दिनांक 11 तारीख को ये सूचना प्राप्त हुई कि 10/11 की रात्रि में एक पिता द्वारा अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया। सूचना प्राप्त होने पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। सभी संबंधित के बयान लिए गए और उसमें तत्काल ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई और आज अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। इसमें समस्त विधिक कार्रवाइयाँ शीघ्र ही और पूर्ण कर ली जाएंगी।